की ओर। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में देश भर के ट्रस्ट और दानकर्ता पर लगने वाले नियमों में जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, उससे देश भर के ट्रस्ट और चैरिटीज नाखुश हैं और इसी नाखुशी के चलते एपीपीटीसी ने मुंबई में देश भर के ट्रस्ट और चैरिटीज की एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें 250 से अधिक ट्रस्ट मौके पर मौजूद रहे और कई लोग ऑनलाइन इस बैठक का हिस्सा बने। मुंबई में आयोजित एपीपीटीसी की विशेष बैठक में विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बजट 2023 के सुधारों का ट्रस्ट और चैरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बजट के अंदर ट्रस्ट और चैरिटीज पर किस तरह का बुरा असर पड़ेगा या किस तरह का नुकसान होगा, ये सुनने और जानने के लिए विभिन्न ट्रस्टों और संस्थाओं से जुड़े तकरीबन 250 से अधिक लोग बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय बजट 2023 के धर्मदाय संस्था साथ ही गैर लाभकारी संस्थाओं पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई। अलग अलग संस्थाओं से जुड़े ढेरों प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और ये बताने की कोशिश की कि कैसे प्रस्तावित फाइनेंस बिल अगर लागू हो जाता है तो वो सभी किस प्रकार की परेशानियों का सामना कर सकते हैं। हमारे ऐसे तो काफी मुद्दे हैं, पर सिर्फ 2 मुद्दे को पकड़ के हम चलेंगे। एक जो मुद्दा है इंटर चैरिटी डोनेशंस के बारे में, यानी एक चैरिटेबल संस्था दूसरी संस्था को जब डोनेशंस देती है तो उसमें फाइनेंस बिल में यह प्रपोज किया गया है कि अगर किसी ने 100 रुपया दिया है एक ट्रस्ट ने तो उसके लिए वो 85 रुपीज ही, यानी 85% ही विल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दूसरी कि अगर किसी ट्रस्ट ने लोन ली है, बैंक से लोन ली है, किसी और ट्रस्ट से ली है, या अपने कॉर्पस यानी जो एंडाउमेंट होती है जमा पूंजी, तो अगर उसको लिया है तो 5 साल के अंदर अंदर उसको रीपे करना है, नहीं तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानी जाएंगी। इस बैठक के जरिए एपीपीटीसी के तमाम सदस्यों ने सरकार को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। एपीपीटीसी के मुताबिक फाइनेंस बिल 2023 के तहत ये प्रस्तावित है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले कोष या कर्ज के अलावा अन्य किसी भी आवेदन को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से दिए गए तर्क के हिसाब से ये निर्णय दोहरे कर कटौती से बचने के लिए लिया गया है। आगे जब कॉर्पस से ली गई राशि को कॉर्पस में डिपॉजिट किया जाएगा या कर्ज से आवेदन के 5 साल के भीतर कर्ज चुकाया जाता है, तब राशि कटौती की अनुमति दी जाएगी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता फिरोज अंधियारुजिना ने कहा कि हमारे विचार में प्रत्येक मामले में 1 अप्रैल 2021 से पहले ऋण से प्राप्त व्यय को धारा 11(1) के तहत आय के रूप में दावा किया गया है, इसलिए इस तरह का निर्णय लेना गलत होगा। खास करके ये 85% वाले मेरे को खातरी पूर्वक हूँ मैं कि गवर्नमेंट ये बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है। फिनेंस मिनिस्टर विचार करके ये चीज ट्रस्ट की फायदा के लिए करेंगे और रीपेमेंट कॉर्पस के लिए भी 5 साल का जो पीरियड रखा है रीपेमेंट ऑफ लोन और कॉर्पस के बोरोइंग्स के, उसमें भी कुछ चेंजेस करना ही चाहिए, बहुत जरूरत है, क्योंकि ये चैरिटी है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करता है। इसके साथ ही एपीपीटीसी की बैठक में इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि यदि एक ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को दान करता है तो सरकार का प्रस्ताव है कि इस तरह के दान का केवल 85% दान की संबंधित ट्रस्ट की इनकम के आवेदन के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रस्ट ए ट्रस्ट बी को 1 लाख रुपए का भुगतान करता है तो ट्रस्ट ए की खाता बही में 1 लाख रुपए के भुगतान को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन वास्तव में केवल 85,000 रुपए ही धर्मार्थ आय आवेदन के रूप में योग्य होंगे। इसलिए संस्थाओं का दावा है कि ये विशुद्ध रूप से अनुदान देने वाले संस्थाओं सहित कॉरपोरेट फाउंडेशन और जमीनी स्तर के संगठनों के साथ काम करने वाले मध्यस्थ संस्थाओं के लिए एक बड़ा झटका होगा। जो ट्रस्ट विलेज में है,
गांव में है, जहां बहुत जरूरत है, वो ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं। मेमोरेंडम में लिखा है कि उसमें लेयर्स हो, यानी वो ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को देता है कि एक ट्रस्ट ने दूसरी ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट किया है। ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये कायदा नहीं लागू होना चाहिए। By a fiction and a notion, you say, oh, you have given charity. Restrict yourself if you give charity to only 85%. According to me, these provisions would be very, very harsh. It would go to the very root of charity and create a lot of. बैठक में इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई कि ट्रस्ट को दान दिया जाता है तो 15% लागत को अस्वीकार करने का मतलब अनावश्यक रूप से छोटे संस्थाओं का बिना कारण धन फंसाना और उनके संसाधनों और नेटवर्क को प्रतिबंधित करना होगा। जल्द ही बैठक में शामिल 250 से ज्यादा ट्रस्ट, साथ ही देश भर से जितने भी ट्रस्ट अन्य हैं, उन सभी को साथ लेकर एपीपीटीसी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस पूरे मामले को लेकर एक श्वेत पत्र का ज्ञापन सौंपेंगी और देश भर की ट्रस्ट और चैरिटीज के सिर पर खड़ी इस मुसीबत में सुधार करने का अनुरोध करेंगी। हम लोग तैयार करेंगे पेटिशन, व्हाइट पेपर तैयार हो गया है और वो हम दूसरा मेंबर्स मिलके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हम पेश करेंगे और चाहते हैं कि वो हमारी जो अपील है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, वो कबूल हो जाएगी और हमको राहत मिलेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक श्वेत पत्र तैयार कर लिया गया है और इसे केंद्र सरकार को जल्द ही सौंपा जाएगा। अब देश भर के ट्रस्ट और चैरिटीज की नजर केंद्र सरकार पर है कि वो इनके अनुरोध पर क्या निर्णय लेती हैं। मुंबई से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट।